तमाम देखने और सुनने वाले मेरे बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए सबक शैतानी परी की हाज़िरी का अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, इसे सबक परी इसलिए कहा जाता है कि जब इसकी हाज़िरी होती है तो इसके हाथ में सब्ज़ कलर की टहनियाँ होती हैं और उनसे खेलती हुई ये आपके सामने हाज़िर होती है। दोस्तों, बहुत से हमारे दोस्त हमें शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हम अमलियात में बहुत ही नाकाम हुए हैं, बहुत से अमलियात किए हैं लेकिन कोई खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, कोई हाज़िरी वगैरह नहीं होती। तो हम ऐसे दोस्तों को यही बात बताना चाहते हैं कि अमलियात सिर्फ़ इस वजह से नाकाम होते हैं कि आप ऐसी जगह से अमलियात तलाश करते हैं जहाँ पर सच्चाई की कोई चीज़ नहीं होती। यूट्यूब पर बहुत से गलत किस्म के अमलियात पड़े हुए हैं जो कि हकीकी नहीं है, उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। उनका टाइम टेबल गलत होता है, बताया जाता है आपको, या तादाद गलत बताई जाती है, या मंत्र गलत बताए जाते हैं जिसको आप कर तो लेते हैं लेकिन आपकी हाज़िरी वगैरह नहीं होती और अमलियात आपके नाकाम हो जाते हैं। तो आप अच्छी तरह तहकीक करने के बाद ही अमल किया करें ताकि आपको नाकामी का सामना ना करना पड़े। और अमलियात में सबसे बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपका यकीन जितना ज़्यादा पुख्ता होगा, आपका अमल उतना ही पावरफुल होगा और आपको उतने ही ज़्यादा कामयाबी के चांसेस होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये अमल जनाब सिर्फ़ 6 मिनट का अमल है। 6 मिनट में इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है अगर आप इस अमल को हमारे बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक करते हैं। तो इस अमल को मर्द और औरत दोनों ही कर सकते हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही कर सकते हैं। इजाज़त की इसमें बहुत अहमियत होती है अमलियात में। अगर अमलियात में आप इजाज़त नहीं लेते अपने किसी उस्ताद से या किसी रहनुमा से तो आपका अमल हमेशा ही नाकाम होगा। अमलियात में इजाज़त इसलिए ज़रूरी होती है कि जो हमारी चीज़ें होती हैं, खुफिया चीज़ें, वो आपकी खुफिया तौर पर हिफाजत करती हैं और आपको अमल में कामयाब होने के लिए आपका साथ देती हैं और हुज्जत से आप बचे रहते हैं। और एक और बात का ख़ास ख्याल रखें, आपने जब भी अमलियात शुरू करने होते हैं या करने का इरादा करते हैं तो उससे पहले कोई अपना सदका वगैरह ज़रूर दिया करें ताकि आप किसी परेशानी मुसीबत बला से बचे रहें। इस अमल के लिए टाइम है जो रात 12 बजे का है। रात 12 बजे आपने इस अमल को शुरू करना है। मशरिक़ की तरफ आपने मुँह करके बैठना है। मशरिक़ की तरफ मुँह करके बैठ जाने के बाद आपने खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करना है, बखूरात इस्तेमाल करनी। बखूरात में आप अगरबत्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 या 4 अगरबत्तियाँ आप इसमें इस्तेमाल कर लें और खुशबू फैल जाएगी हर तरफ। तो अमल में आपको काफ़ी चांसेस हैं, अमल कामयाब हो जाएगा आपका। और हिसार इस अमल में बिल्कुल ही नहीं है, हिसार की कोई ज़रूरत नहीं है, बग़ैर हिसार के ये अमल किया जाएगा। और जिस जगह आपने इस अमल को करना है वो जगह बिल्कुल ही साफ़ होनी चाहिए और तन्हाई होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, रात का वक्त होना चाहिए। आपके पास कोई दूसरी चीज़, कोई आवाज़ ना आए तो ही आपका अमल कामयाब होगा। चाहे आप कब्रिस्तान में भी कर सकते हैं इस अमल को, छत पे भी कर सकते हैं, घर की छत पे या कमरे में कर सकते हैं, लेकिन आपने जब भी अमल करना है तो अमल आपने ज़मीन पर बैठ कर करना है। अगर फ़र्श है तो ठीक है, अगर नहीं कच्ची ज़मीन है तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपने कच्ची ज़मीन पर बैठकर इस अमल को करना है। अमल को करने के लिए जो मंत्र आपको बताया जा रहा है वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आएगा, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अमल आपके सामने हाजिर है। ओम 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 सब्ज़ परी हाज़िर हो वास्ता काली माता का। जनाब, ये अमल आपने 103 बार पढ़ना है। 103 बार आपने जब पढ़ लेना है तो आपके सामने सब्ज़ परी हाज़िर होगी जो कि अपने हाथ में शाखें पकड़े हुए होगी। शाहों को हिलाती हुई आएगी, खेलती हुई आएगी और आपसे पूछेगी कि क्यों मेरा बार बार नाम लेकर पुकार रहे हो, मुझे किस लिए बुलाया है, मुझे क्या हुक्म है। तो आपने उस वक़्त उसे कहना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जायज़ और नाजायज़ काम करो
اور میرے باقی کے معاملات میں بھی میرا ساتھ دو۔ اور آپ نے اس کو قسم بھی دینی ہے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ سے دوبارہ نکلے نہ۔ آپ نے اس سے قسم لے لینی ہے کہ قسم کھاؤ اپنے باپ کی، کہ شیطان ابلیس کی، کہ میں جب بھی بلاؤں گا تم حاضر ہوگی، میں جہاں بھی بھیجوں گا تم جاؤ گی، میں جو بھی کہوں گا تم کرو گی۔ اور یہ بھی قسم لینی ہے کہ تم میرے باقی کے معاملات، میرے گھر کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی، گھر کے افراد کو نقصان نہیں پہنچاؤ گی، میرے کاروبار کے معاملات کو تہس نہس نہیں کرو گی۔ یہ آپ نے قسم لینی ہے۔ قسم لینے کے بعد آپ نے اسے حاضری کا طریقہ کار پوچھنا ہے کہ میں دوبارہ تم کو کس طرح حاضر کر سکتا ہوں۔ جب وہ آپ کو قسم دے دے اور اپنی دوبارہ حاضری کا طریقہ کار بتا دے تو آپ نے اس کو اجازت دے دینی ہے اور کہنا ہے کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلی جاؤ، اور جب مجھے تم سے کام ہوگا میں تمہیں ضرور بلاؤں گا۔ پھر آپ نے دوستوں جب دوبارہ حاضری کرنی ہے، اسے بھیجنے کے بعد جگہ پھر تنہائی والی ہونی چاہیے، خوشبو کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے اور اسے حاضر کرنا ہے۔ پھر جو کوئی آپ کو حاجت ہے وہ آپ اس کے سامنے رکھیں اور اس سے کہیں کہ اس کو حل کرو، اور اپنے باقی کے ہر جائز اور ناجائز کام کروا سکتے ہیں، دنیا کا ہر کام کروا سکتے ہیں، چاہے دولت کا ہو، چاہے کوئی بھی پریشانی ہے، رشتے کی بندش ہے، کوئی بھی معاملات ہیں آپ کے، ہر طرح کا کام کرنے کی پاور رکھتی ہے یہ۔ اور دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے، آپ کو کامیابیاں ملتی رہیں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔